चलिए देखिए दोस्तों, जॉन और जीवंती, क्या तुमने ऐसे नाम सुने हैं आज तक? दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे? इस चीज को अपन कॉपी कर लेते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे? माना जॉन के पास, एक मिनट, कोई है? कंचों की संख्या, हाँ ये थोड़ा बड़ी टेबल बन गई यार, सॉरी, यहाँ बुरा मत मानना, ठीक है। कंचों की संख्या दो लोगों के पास निकालनी है। एक किसके पास? जॉन के पास, और एक जीवंती के पास। नाम तो देखो यार, जीवंती के पास। अच्छा ये सोचो कि टोटल कितने कंचे, ये बताओ उनको। हाँ 45 कंचे। मैंने आपको बोला यार इसको ना जाने क्या हो गया, आपको समझ नहीं आ रही, चल क्यों नहीं रहा, दिक्कत कर रहा है यार, तो बड़ी क्यों कर रहा है, समझ नहीं पा रहा। भाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्मार्ट बोर्ड में, अपन इसको फिक्स कर लेंगे। मान लीजिए जॉन के पास 10 कंचे, कितने कंचे हैं? तो पता जीवंती के पास कितने होंगे? क्यों होंगे 35? क्यों, टोटल कितने करने हैं? 45। ठीक है। मान लो जॉन के पास 20 कंचे, कितने कंचे हैं? 20। तो पता है जीवंती के पास कितने होंगे? 25। बात क्लियर हो गई बेटा एकदम। अब आप समझिए कि जितने भी कंचे होते हैं, जैसे मान लीजिए इसके पास, थोड़ा कठिन कर देते, 15 कंचे, तो 45 में से 15 गए, इसके पास कितने हुए? 30। कुल मिला के दोनों के पास अगर 45 है और एक ने 10 ले लिए, तो 45 में 10 कम हो गए ना, तो दूसरे के पास कितने बचे? आ गई बात समझ में? तो अगर जॉन के पास कितने कंचे हैं बोल के दिखाओ, तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस। समझ में आया? अब आगे ये बोल रहे हैं कि दोनों 5-5 कंचे घुमा देते हैं, हो जाता है। कंचे खेले हो कभी तुम लोग? नहीं खेले हो? अरे वाह। तो यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब अब आप बोलो जॉन के पास कितने? अरे रुक जा भाई, बाकी लोगों को ही बोल लेंगे। और जीवंती के पास कितने? जॉन के पास कितने और जीवंती के पास? हाँ बेटा, x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5। 45 में से 5 गए, 40। दोनों में से क्या कर दिया अपन ने? 5-5 कम कर दिया। समझ में आया बच्चों? क्योंकि दोनों के 5-5 कंचे क्या हो गए थे? हो गए। अब उनके पास कंचों की संख्या, गुणनफल कितना है? 124। अब बोला तो करो यार, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 124 है। मतलब ये वाला गुणनफल होने के बाद किस किस का? x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है? 124। कोई समस्या? पहले x का गुणा करेंगे दोनों में, ठीक है, फिर काय का करेंगे? हैं? चलो तो x का करें x का 40x माइनस x का माइनस x में माइनस, आराम से। अब किसका करेंगे? जी सर, -5 का।
-5 का 40 में, पंचों के बीच -200, -5 का -x में प्लस बराबर 124। बच्चों सबको पता है कि ये 40x और 5x कितने, माइनस -200। अब बताओ क्या करना है, सारी चीजों को कहाँ ले जाना है, राइट हैंड साइड, ताकि एक्स स्क्वायर काय का हो जाए। चलो बच्चों यहाँ पे बचेगा 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस की 45x, अब माइनस के 200 उस तरफ गए तो प्लस की 124, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और 200 और 124, 324। सबको समझ आया? अब ये अपन ने क्या बना लिया, समीकरण। इसको अपन को क्या करना है, हल। कौन कौन हल कर लेगा, भाई कह रहा डालो हाथ का है। चलो इसको लिखो, फिर हम हल हमें करा देंगे। ओके, देखिए बच्चों, बच्चों समीकरण जो हमने बनाया है, बोलिए जरा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 45x प्लस 300 बराबर 0। ए का मान, बी का मान, सी का मान 300 विविक्त कर डी बराबर फोकस जरूर करें बच्चों, -45 बी का मान है, ए का मान है उसका 324। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, 4 का गुणा काय में करना है, 324। ठीक है, तो मैं तो ऐसे करता हूँ 300 का 4 गुना 1200 और 24 चौके 96, 1296। वरना आप नॉर्मल गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ गया 1296। बच्चों 45 का क्या करना है, स्क्वायर। माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस का ही आता है, मैं बता चुका हूँ। स्क्वायर करने की ट्रिक जो मैंने बता रखी है, 45 का स्क्वायर करना है तो 4 के बाद क्या आता है, 5, 4 पंचे और 5 का स्क्वायर 25, 2025। अब तो 2026 चल रहा है। सबको समझ आया बच्चों? तो लगभग हर चीज के लिए अपन ने शॉर्ट ट्रिक बना के रखी है। बड़ा भाई जो भी सबसे पहले इसको माइनस करके दिखा, चलो करो माइनस। चलो कितना आ गया, 729। और मेरे हर बच्चे को पता है कि अरे बुलंद दो यार तुम यार दादा, 729 का वर्गमूल क्या होता है, 27। समझ रहे हो, जादूगर वाले नहीं, कुछ लोग बच्चे सेट कर लेते हैं कि भाई तुमने ऐसा ऐसा बोल दिया ताकि नए बच्चों को लगे कि अच्छा पढ़ा रहे। नहीं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तुम लोग यहाँ बैठे हो बेटा। चलो सूत्र बोल दो बेटा, x बराबर तो बस नए बच्चे मुझे थोड़ा समय दें, जैसे ये बच्चे बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलेंगे, ये होशियार नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, बताओ माइनस, इसमें लिखेंगे 700 और इसमें 1, ये हो गया प्लस के 45। 729 का वर्गमूल और 2 एक कम, अब एक बार और एक बार, चलिए पहले अपन पूरा सवाल किसके लिए सॉल्व करेंगे, प्लस के लिए और फिर बच्चों 45 प्लस बटे 2 और यहाँ पे 45 माइनस 27 बटे 2, 18 बटे 2 कितना आ गया, और यहाँ पर अगर हम करें 72 बटे 2 कितना आ गया, 36। अब देखो यहाँ से आंसर निकालेंगे तो आएगा जॉन के पास कितने थे, x मतलब 36, और जीवंती के पास वही तो बोला करो यार, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 माने कितना, 9। यहां से आंसर निकालेंगे तो जॉन के पास कितने थे, x मतलब 9, और जीवंती के पास, तो कुल मिला के बात यह है कि आप कोई भी एक आंसर एग्जाम में 45 माइनस 9 मतलब कितना, 36,
वो तो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, और जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है। कोई भी एक आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो दोनों लिख देना, मना तो किया नहीं है, चलिए कर लीजिए। बच्चों क्यों मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ने का बोला, बिकॉज ये क्वेश्चन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन क्रिटिकल होंगे, लास्ट के क्वेश्चन और टफ होंगे, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। एक कुटीर उद्योग, बेटा कुटीर उद्योग मतलब देखिए उद्योग बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई फोन बनाता है तो वो भी तो बना ही रहा है ना, तो वो उसका बड़ा उद्योग है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, ठीक है। पहले बीड़ी बनाना एक छोटा उद्योग माना जाता था, लेकिन बीड़ी वाले देखो अब कितने पैसे वाले हो गए थे, सभी लोग पी रहे थे, उनका अकेला था। तो ऐसे बच्चों लकड़ी के खिलौने बनाने का उद्योग चलता है। अब तो ईश्वर की कृपा से चाइना से आने लगे हैं तो बर्बाद हो गए हैं लोग, लकड़ी खिलौने बनाने बहुत मेहनत लगती, चक्का लगाओ ये लगाओ, आप लोग देखे कभी पट 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 वो ऐसे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कोई घर पे ही बनाना चालू कर देता है और ये क्या बन जाता है, उद्योग। क्या बन जाता है, जैसे हमारी एक छात्रा है, उनके घर में अगर वही लोग वो बना रहे हैं सीरीज या ट्यूबलाइट, तो मतलब वो उनके घर का क्या है, उद्योग है। हमेशा याद रखो पैसे वाला आदमी उद्योग से होता है, बस उसमें दिमाग होना चाहिए कि उस उद्योग को आगे कैसे बढ़ाए, उसमें पैसा कैसे बढ़ाए। बिकॉज नौकरी में तो आप कुछ भी कर लो, पैसे नहीं बढ़ा सकते भाई, पर देखो वही है, रिस्क भी है उद्योग में, हर चीज़ है। तो उद्योग समझ गए, एक कुटीर उद्योग है मतलब छोटा सा उद्योग है, वो एक दिन में निश्चित संख्या में क्या बनाता है, 10 बना लिए, कभी 15 बना लिए, हाँ इतने ही, ठीक है। अब उत्पादन लागत, प्रत्येक खिलौने की उत्पादन, क्योंकि बनाने में कुछ खर्चा होता होगा कि नहीं होता होगा। उत्पादित खिलौनों की संख्या 55 में से घटाकर पाई गई। श्रुति खिसक जाओ और खिसक जाओ। कुल मिला के बात यह है कि एक खिलौने कितने का बन रहा है उसको पता करने के लिए उन्होंने पूछा कि भाई तुमने कितने खिलौने बनाए, कह रहे हमने 10 बनाए। कितने बनाए, तो 55 में से 10 घटाए तो कितने आ गए। ये है एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत। समझ गए मेरी बात। पहले कोई चीज 45 बजे तो 50 रुपये देता था आदमी, अब तो 45 बजे तो 90 से शुरू करता है, कहीं पता है लोग दिक्कत करेंगे। तो क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाया। तो क्या बन रहे हैं, खिलौने एक दिन में निश्चित संख्या में बन रहे हैं। 20 बनाए मतलब 20 हो गए। और अगर आपको एक खिलौने की लागत निकालनी है तो वो कैसे पता करेंगे। अब उस दिन कुल लागत कितनी थी, सर ये कुल लागत कैसे निकलती समझो। जैसे मान लो एक खिलौना बना 75 रुपए का, मान लो, तो 10 खिलौनों की लागत कितनी आई, 750। तो कुल लागत निकालने के लिए खिलौनों की, एक खिलौने का मूल्य और कुल खिलौनों की संख्या। आई बात सबको समझ। वो कितनी है बेटा, 750। कितनी है, 750। अपन चीजों को क्लियर करते हैं कि अपन को पता करना है खिलौनों की संख्या। क्या पता करना है, खिलौनों की संख्या। माना खिलौनों की संख्या, ओके। अब एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत, और आखिरी में कुल लागत, कुल लागत। अब आप सवाल को भूल जाओ, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, समझो। बच्चों मान लेते हैं कितने खिलौने बने, 20 बने। उस दिन अपन को नहीं पता था कितने बने, कितने बने, 20। अब बेटा एक खिलौना आएगा बनेगा 55 माइनस, उन्होंने खुद ही बोला कि 55 में से घटाकर निकाली जाती है। 55 में से 20 गए 35। अब खर्चा कितना हुआ देखो, कितने खिलौना बनाए, 20। एक कितने को बनो, तो खर्चा आया 650। बोलो हाँ या ना, नहीं 35 शून्यम शून्य और 35 दूनी 70, कितना आया। अरे यार वो तो कह रहा है खर्चा कितना आया, 750। अब खिलौना ज्यादा बनाए कम बनाए, ज्यादा बनाए, कितने कर लें बताओ, हाँ 23 कर लें, टफ तो नहीं हो जाएगा। चलो 25 कर ले रहे, कितने कर ले रहे, तो खिलौने कितने बनाए,
अब एक खिलौना कितने का बना? 55 माइनस 25, बोलो। कुल लागत निकालने की दोनों का क्या कर दो? गुणा। 30 गुणित गए 25, 25 शून्य शून्य, 25 दिया 75। देखो माने कितने खिलौने बने थे? 25। दिमाग लगा के भी काम किया जा सकता है, पर अपन ऐसे नहीं करेंगे। अपन खिलौनों की संख्या क्या मानेंगे? तो लागत आ गई 55 माइनस एक्स, और कुल लागत निकालने के लिए इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। x इंटू 55 माइनस एक्स करो बेटा, 55x माइनस एक्स। प्रश्नानुसार कुल लागत कितनी है? मतलब 55x माइनस एक्स स्क्वायर जो अपन ने निकाली वो कितनी है? 750। माइनस का एक्स स्क्वायर उस तरफ ले जाओ, 55x उस तरफ ले जाओ, और 750। कोई समस्या? ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी बराबर माइनस 55 का स्क्वायर 1, 55 का स्क्वायर करने की ट्रिक है कि नहीं? 55, 5 के बाद क्या आता है? 5 छक्का और 5 का स्क्वायर 25। लीजिए सर आ गया, बोलते जाइए। 30 25 माइनस 750 का क्या करना है? 4 गुना। 750 का दुगना करो पहले, 1500। भाई तू मत बोल यार, सब लोग। 750 का दुगना 1500, 1500 का दुगना 3000। आप बेटा नॉर्मल गुणा भी कर सकते हैं। कितना आ गया बेटा? 3000। 3025 में 3000 गया तो कितना बचा? 25। सूत्र बता दो, x बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, बोलिए माइनस माइनस इंटू माइनस 55 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल, बोलो भैया। रुक जाएगा प्लस, फिर बहुत दिन से माइनस लेने पर आग्रह नहीं हो रहा यार, क्यों? चलो अब क्या ही कर, बटे में बताओ क्या है? 55 प्लस 5, 60 बटे 2, 50 बटे 2, 30 25। मतलब ये 25 30 दोनों में सही है, तो आंसर लिख देंगे। अतः उस दिन बने खिलौनों की संख्या या तो 30 है या तो 25। समझ में आया? कौन कौन अगला सवाल करके लाएगा? देखो बच्चों, बड़ा भाई वैसे तो आपको सूत्र बताना जैसे सूरज को दिया दिखाना, पर काफी समय हो गया, 2 से 3 दिन का, तो शायद भूल गए होंगे, बिजी आदमी हैं आप लोग। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। अब भूलने वालने का काम नहीं बचा भाई। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। अब बच्चों पहले मेरी बात सुनो, समझ लो जरा बातचीत को, ये एकदम क्लियर हो गया। अब अगर हम अंडर रूट टी का पूछें किसके सापेक्ष? टी के ही सापेक्ष, तो उसका आंसर क्या है? अब आप समझ गए हैं कि अपन अब आगे क्या करने वाले हैं। बोलिए, माना 10x बराबर t, तब y बराबर क्या हो जाएगा? श्रृंखला नियम से। कौन बोलेगा? dy अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन इंटू dt अपॉन, चलो बच्चों, d अपॉन dt, y का वैल्यू बोलिए, d अपॉन dx, t का वैल्यू बोलिए, हाँ, अंडर रूट टी का बताइए, 10x का बताइए, फाइनल आंसर sec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट टी। जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि ये क्वेश्चन हम 2 मिनट में कर सकते, मतलब बिना करे इसका आंसर, तब तक आप पीछे रह गए। आएगा तो ये 1 नंबर में ही, बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत से 2 नंबर, वरना इसमें है क्या बताओ? कुछ है? टी का मान रख दीजिए बच्चों। क्या सबको समझ में आया? कौन कौन है जो अब ये कर सकता है?
1/2 अंडर रूट log x और log x का 1/x। और ये वाला सब कर लोगे तुम, चलो कर लो।